यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। 9वां अधिकार चल रहा है अपना। कल अपन ने ये चर्चा की थी एकेंद्रीय आदि जीवों के तो तत्व विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण कहने में आएगा। लेकिन जो मनुष्य है वह तो संगी पंचेंद्रिय है, उसके निर्णय करने की शक्ति हुई है। वह अपना उपयोग जहां लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहां उपयोग नहीं लगाता। तो पंडित जी कहते हैं सो ये तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। कर्म के पाठ पर नहीं, अब हम कर्म को दोष नहीं दे सकते, यह तो हमारी ही कमजोरी है, दोष है हमारा कि हम अपने उपयोग को यहां नहीं लगा रहे, अन्यत्र लगा रहे हैं, कषाय के पोषण में लगा रहे हैं। ख्याल में आ गया? जब नींद आती है सो जाते हैं, भूख लगती है खाने लगते हैं, सारे काम करते हैं, तत्संबंधी विचारना भी करते हैं, तत्संबंधी निर्णय भी लेते हैं। क्या पहनना है इसका विचार चलता है, निर्णय लेते हैं। क्या खाना है उसका विचार चलता है, निर्णय लेते हैं। कहाँ जाना है उसका विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। कैसे जाना है उसका विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। जाके कहाँ रुकना है उसका विचार चलता है, निर्णय लेते हैं। हल में है, व्यापार करना है तो कौन सा व्यापार करना है, निर्णय लेते हैं। किस साधन से करना है, क्या करना है, सब विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। विचार करें, 24 घंटे में हमने अपनी निर्णय करने की क्षमता को, जो हमारी डिसीजन पावर है, जो हमें विचार शक्ति मिली है, हम अपने उस विचार शक्ति का उपयोग, यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, यूज कहाँ कर रहे हैं, उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में कर्म के उदय से है नहीं, क्या करें बोलो। निर्णय में हमारा उपयोग नहीं लग रहा है तो कर्म का दोष है इसमें नहीं, ये हमारा दोष, ये स्वीकार करना पहले। गरज नहीं है, समझ आया कि नहीं? जैसे क्लास के अंदर टीचर ने ये बात कही कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, दो स्थिति होंगी, या तो सबका होमवर्क पूरा हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, तब प्रश्न नहीं आएगा, या होमवर्क किया नहीं होगा, तो जब किया ही नहीं तो समस्या कैसे आएगी, तो इसलिए प्रश्न नहीं आएगा। ख्याल में आ गया? तीसरी भी एक और समस्या हो सकती है कि प्रश्न तो है पर पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करें? लेकिन ध्यान देना, यदि भीतर में पीड़ा विशेष होती है तो वहां वह कुछ भी लिहाज नहीं करता। तो पीड़ा विशेष नहीं है, बल नहीं है उसमें, इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत आ जाती है, वह गाय भी शेर का मुकाबला कर लेती है। ख्याल में आ गया? अपने बछड़े के लिए
अपने बछड़े की खातिर वह गाय सिंह का मुकाबला कर लेती है, वह यह नहीं सोचती कि मेरी क्या सामर्थ्य है। मानतुंग स्वामी भी ये कहते हैं कि मैं भक्ति के वश हो गया, मेरी सामर्थ्य नहीं प्रभु आपके गुणानुवाद करने की, लेकिन आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही। ऐसे ही भीतर की तड़प और जहां गरज होती है तो उसका बल संकोच के कारण से अवरुद्ध नहीं होता। ख्याल में क्या कारण है, समझ आया? यदि कोई समस्या नहीं है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? कोई प्रश्न नहीं है, सबको पूरा स्पष्ट हो गया है और सबका होमवर्क पूरा हो गया है, तो इससे बढ़िया बात नहीं है, प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये विचार करने की बात। समय वही 24 घंटे का है, उपयोग निरंतर परिणमित हो रहा है, माने दर्शन ज्ञान का परिणमन निरंतर वर्त रहा है। कोई समय ऐसा नहीं है कि चेतना उस समय स्विच ऑफ हो जाती है। क्या बोला? नहीं होती। सोने पर भी जड़वत हो जाता है, लेकिन स्विच ऑफ नहीं होता, चालू रहती है। और सोने क्यों जाए, सवाल ये है कि कषाय की पूर्ति के लिए सोता है ना, ये सोना नींद भी कषाय है। ख्याल में कषाय के उदय में सोने जाता है, क्या करे तो? खाता है कषाय के उदय में करता है। हाँ, मोह के वश होते हैं सारे कार्य, लेकिन अपने प्रति कैसा आना चाहिए भीतर से। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे नर देह न पाएगा, नर देह भी पाई तो जिन धर्म न पाएगा, यदि अवसर चूका तो। यानी कितनी 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 मुश्किल से ये अवसर मिला। चल जाए ना, पहले इससे पहले पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा विवेचन किया है। देखिए पंडित जी साहब कहते हैं कि यहाँ जीव को कभी कल्याण की इच्छा भी हुई। समझ आया? इस जीव को कभी कल्याण की भी इच्छा हुई तो क्या हुआ? कुदेवादिक मिल गए। समझ आ गया? हाँ। और क्या हुआ? उन्होंने पहले से ही अचेत था और अचेत कर दिया। अतः श्रद्धान और पुष्ट हो गया इसका। ख्याल में आया? पृष्ठ 51 पर सबसे नीचे की अंतिम 2 लाइनें, तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, इनसे कि जो वहां पर कुदेवादि का निमित्त मिला है, तो वो तो समझता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं, माने वो खुद भ्रमित है
तो वो ऐसा उपाय बताते हैं जिससे यह अचेत हो जाए और अचेत हो जाता है। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, कल्याण का इच्छुक हुआ था, ख्याल में आया सो विपरीत विचार में और दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। और कदाचित सच्चे देवगुरु सास का भी निमित्त मिल जाए, ख्याल में आया, वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हमको ये जिन धर्म मिला हो, जरूरी नहीं है, पहले भी अनेक बार मिला, लेकिन स्वरूप निर्णय का पुरुषार्थ नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, इसलिए क्या कहा, अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहा। वहां मंद कषाय हो, विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे के तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। यह पढ़ाने का आशय क्या था? अवसर मिला, अवसर मिलना मुश्किल, संगी पंचेंद्रिय हुआ, भावना भी हुई कल्याण की, कुदेवादिक मिल गए, सच्चे देवसास गुरु भी मिले, उनके निश्चय धर्म का उपदेश नहीं प्राप्त, यानी ध्यान से सुनना भैया, उठना, नहाना, धोना, भगवान के दर्शन पूजा पाठ कर लेना, रात्रि भोजन नहीं करना, कुछ बाह्य में थोड़ा सा यत्नाचार से प्रवर्तन कर लेना, हमारा तो धर्म हो गया, बहुत अच्छी साधना चल रही है। लेकिन मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, दुख के कारण रूप भाव क्या है, देवशास गुरु का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, इत्यादि बातों का विचार ही नहीं किया, भीतर से निर्णय नहीं हुआ। तो भीतर में जो बैठा हुआ मिथ्यात्व है, जो विपरीत मान्यता है, देह में एकत्व बुद्धि है, परद्रव्यों की पे कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, स्वामित्व बुद्धि पड़ी हुई है, ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है, वो कैसे निकले? दिन रात वासना में रहकर मेरे मन ने प्रभु सुख माना, पुरुषत्व गमाया पर प्रभुवर उसके छल को नहीं पहचाना, माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया। यही होता है, जो भीतर में वासना पड़ी हुई है, ये पांच इंद्री, ये देह, ये मैं, पद प्रतिष्ठा, ऐसा आकर के धीरे से ये नशा ऐसा काबिज होता है, फिर बेचैत हो जाता है। बेचैत पड़े सब देही है, चलता फिर राग प्रबंध, धूम धूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, जैसे वो धुआं ऐसे घूमता है, ऐसे मोराग देश के विकल्पों में चेतना ऐसे लगे पड़ी है। ओहो प्रभु, ये अवसर बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ अवसर। कितना दुर्लभ अवसर है। कर्म का दोष नहीं है यहाँ, यदि यह अभी भी तत्व निर्णय में उपयोग ना लगाए, सच्चे उपदेश का निमित्त मिलने पर भी, सच्चे उपदेश का निमित्त मिलने पर भी उस भ्रम को दूर करने का पुरुषार्थ
ना करे तो इसका ही दोष है, कर्म का कोई दोष नहीं है। अब फिर प्रश्न होता है, तो रस क्रमांक 311 पर आइए। फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चारित्र का घातक मोह है। समझ आया क्या बोला? सम्यक्त का और चारित्र का घातक मोह है। उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा? उसने वापस फिर कर्म के पाले में गेंद फेंक दी। ख्याल में आ गया? क्योंकि स्वयं तो महंत रहना चाहता है ना। उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए। क्या कहा? तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, वह तो इसी का दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तब स्वमेव ही मोह का भाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। वाह, ख्याल में आ गई बात। दर्शन दिया था। अर्जेंसी हो विदाउट रिजर्वेशन ट्रेन में सफर करता है। अर्जेंसी, भीतर भाव ना हो, और अर्जेंसी ना हो, गरज ना हो, अभी तो रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा है। क्या बोला? अरे सब खाली नहीं, वो तो ठीक है, ये ट्रेन 24 घंटा लगती है, हम सोच रहे हैं तो वो जो 18 घंटा लेती है ना, उसी में काम हो गया, उसी में टिकट मिल गया। अरे उसमें भी बहुत लिस्ट है। अरे वो तो बात ठीक है, पर साइड वाली सीट नहीं मिल रही है, लोअर बर्थ नहीं मिल रही, यानी चॉइस। ख्याल में समझ आ गया क्या नहीं आया? यानी चॉइस, पूरी चॉइस मिले तो अपन टिकट बुक कराए ना। और जहां गरज होती है, तड़प होती है, एनी हाउ, एक वर्ड आता है एनी हाउ। पिताजी की तबीयत खराब है, तुरंत आओ, एनी हाउ। समझ आया? लेकिन जब गरज नहीं होती तो वो देखता है क्या स्कीम चल रही है, एयर इंडिया की, एयरलाइंस किसकी चल रही है, कहाँ इकोनॉमी टिकट मिल रही है, कहाँ क्या हो रहा है। समझ आया? लेकिन जब गरज होती है, तड़प होती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, चिंता होती है, तो क्या होता है? ये भी समझ में आया? तो ये जीव कुछ भी करके, कैसा भी करके, भले ही इसे ट्रेन में खड़े खड़े आना पड़े, बैठने की जगह नहीं मिले तो भी आता है कि नहीं आता, करता है कि नहीं करता। समझ में आया? लग नहीं रहा है अभी, इसे गरज नहीं लग रही है, तड़प नहीं लग रही है अभी इसे। तो जब परिस्थिति कर्म का उदय ऐसा आता है तो बोलो, अभी सब चॉइस चाहिए, अभी सब मन पसंद बातें चाहिए, सारी की सारी। ये कर्म 1 मिनट में ऐसा सीन बदल देता है, फिर क्या होता है बोल? इसलिए अब जितनी अनुकूलताएं है ना, उन अनुकूलता में अपना कार्य कर लेने जैसा है। ये सोचे कि कल इससे भी ज्यादा अनुकूलता आएगी, तो मत सोचे। बोलो, किसी को मालूम था
पूरे विश्व में ऐसा उदय आने वाला है? किसी को मालूम है कि अभी भी किसी को मालूम है कि अभी क्या होगा? एक पुरानी कहावत है, किस करवट उठ बैठेगा, पता है किसी को? इसलिए भैया, जब लो न रोग जरा दहे, तब लो झटत निज हित करो, ये कहते हैं श्री गुरु, तो यही कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहा? आयु कर्म का अटैक हो, असाता कर्म का अटैक हो, उससे पहले ही अपना कार्य कर लेने योग्य है। यदि सच कह रहे हैं बिल्कुल, यदि अपना अभी भी वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में, आत्म स्वरूप का निर्णय करने में, मोक्ष मार्ग का निर्णय करने में यदि किंचित भी अभी शिथिलता बरती, तो अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। और ध्यान रखना, ज्ञानियों की अवज्ञा इससे बड़ा पाप नहीं है। क्या कहा? जिसको अभी स्वयं इतना मेहनत रहना हो, अरे हमारा कुछ नहीं, तुम हमारी टेंशन मत करो, हम सब देख लेंगे। जो संतान माता पिता को ये कहे, है? हमारी टेंशन मत करो, हम सब जानते हैं, कर लेंगे। अरे भैया सुनो बात, तुम रोंग साइड जा रहे हो, रोंग साइड जा रहे हो, रोंग साइड जा रहे हो तुम, वहां बहुत घातक है जाना। नहीं 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 नहीं, बोलो बता। प्रमाद में काल बिता रहा है, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगा रहा है, 5 इंद्रिय के विषय कषाय में वर्त रहा है। इससे पता चल रहा है, जैसी मति वैसी गति, जैसी गति होनी है वैसी मति हो रही है। नहीं, यहाँ कहते हैं कि भैया तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए तो इसी का दोष है, बहाने नहीं भरना। आपको तो ये देखना है कि जो अवरोध आ रहा है उसमें भी मैं कैसे रास्ता निकालूं। और सच बात यह है, जिसकी भावना होती है वो रास्ता बनाए बिना रहता नहीं, सब रास्ते बन जाते। और आज तो विज्ञान की उपलब्धियां ऐसी हो गई, देखो, है? सोच सकता था कि ऐसे लॉकडाउन के समय में और ऐसे साधन का उपयोग करके और घर बैठे ऐसी स्वाध्याय का लाभ मिल सकता है? विचार कर। लेकिन ऐसा विकल्प भीतर में आया, कहाँ आया? जब भीतर में इसकी चाह थी, जहां चाह वहां राह। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब भीतर में चाह होती है अवश्य रास्ता मिल जाता है। एक कौवे ने भी रास्ता निकाल लिया जब प्यास थी, ख्याल। ऐसे भीतर में यदि इस बात की हो, नहीं मुझे अब इस पर्याय में अपने कार्य को करना ही है, ये अवसर मिला है, मुझे इसे गंवाना नहीं है, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब बोलो, उपयोग नहीं लगे ऐसा होगा? और दूसरी बात, ना भी लगे, निर्णय भी ना हो, हमने इतना तो निर्णय कर ही लिया कि अब हमें कहीं और नहीं जाना। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, एक दफे की बात है, हम कहीं से आए थे, बहुत पुरानी बात हो गई, सवेरे सवेरे समय सब
5 बजे के आसपास का समय था। स्टेशन से आए, सीधे लाल मंदिर पर पहुंचे। अभी मंदिर खुलने का समय नहीं हुआ था और वहां बहुत निर्धारित समय पर ऐसे खुलता है। बिल्कुल वो वहां का जो माली है वो खड़ा रहेगा 5 मिनट तक, जब सुई वहां आ जाएगी तब खुलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा 15-20 मिनट पहले से हम प्रतीक्षा में भगवान का दर्शन कर। तो अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं क्या करना चाहिए? अभी 15-20 मिनट है, थोड़ा सा परिसर में घूम ले, इधर उधर जाए, वहां की सब ये चित्रकारी, नक्काशी और ये सब देखने में लग जाए, या भगवान की जो शिखर का जो मुख्य द्वार है वहीं खड़े रहें और बाहर से परोक्ष रूप में उनकी विनती पढ़ते रहे? बोलो क्या करना चाहिए? अब कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति हो तो वो कहे टाइम मैनेजमेंट करो, अभी तो समय है ना, तो चलो तब तक हम ये काम निपटा लें। ऐसा कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये मुख्य कार्य है हमारा, ये मुख्य कार्य है हमारा। 15-20 मिनट भी है कि आधा घंटा भी है, हमको कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं खड़े हैं और बिल्कुल वही निगाह लगी है, वही निगाह लगी रही, बाहर से ही प्रभु के दर्शन भक्ति करते रहे। सही कह रहा हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और प्रभु की जो छवि दिखाई दी, एक अद्भुत अनुभूति ख्याल में। शायद यदि दरवाजा खुला हुआ मिलता तब दर्शन करके वो अनुभूति नहीं। इसी प्रकार ऐसी होती है यहां भी, ख्याल में है। ये मैंने दृष्टांत इसलिए दिया है, ये घटना का जिक्र इसलिए किया है ताकि आपको ख्याल में आए। समझ में आई बात? यदि निर्णय में उपयोग लगाने पर भी अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है तो भी हम उपयोग को अन्यत्र क्यों लगाएं? इतना निर्णय तो हो गया कि लगाने लायक और कहीं दुनिया में नहीं। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। जैसे कहीं लोक में होता है कि नहीं होता है, हमको कोई वर पसंद आ जाता है, वो भी तैयार है, अपन भी तैयार है, सब काम पक्का है, बिल्कुल नक्की है, यही करना है। लेकिन उनकी कंडीशन है, पहले बहन की करेंगे तब उसके बाद करेंगे। तो अपन इंतजार करते कि नहीं करते? सहयोग भी करा देते हैं उनका, है नहीं? सब जरा इतने कहीं और तलाश कर लो। बोलो भाई, वे भी इसीलिए तैयार हैं कि उनने ये देख लिया कि आप चिंता नहीं करो, हम साल भर रुके रहेंगे पर करेंगे, आगे ही करेंगे। और आपका दिमाग इधर उधर घूमने लगा तो वो विश्वास रहेगा क्या? है? बातें हैं कि नहीं? ऐसे कम से कम अभी जीव को इतना तो ख्याल में आ गया स्थूल रूप में, हाँ, कल्याण का मार्ग यही है, वास्तविकता यही है, सत धर्म यही है। भले ही मुझे अभी भाव भाषण रूप प्रतीति नहीं बन रही है, वह मोह कर्म का उपशम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को अन्यत्र नहीं भटकना, मैं तो यहीं लगाऊंगा, जितना होगा यहीं लगाऊंगा, छोटी छोटी बचत भी यहीं लगाऊंगा, और कहीं मुझे लगाना ही नहीं है। जैसे आपको ख्याल में आ जाए कि यही इन्वेस्ट करने लायक है, 10 रुपए आए सो वहीं, 20 आए तो वहीं, गुल्लक गुल्लक,
गुल्लक के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। खर्च नहीं करना है मुझे इधर उधर अन्यत्र कहीं, जो भी बचत गुल्लक। ऐसे ही उपयोग को बचाना है। कहां से? जितना अत्यंत आवश्यक है। अभी कमजोरी है कोई बात तो नहीं, जो अति आवश्यक जीवन निर्वाह के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, उन विकल्पों की भी न्यूनता करके वहां से बचा करके अपने उपयोग को यही लगाना। कहां? स्वरूप में। ख्याल में आ गई बात? प्रथम ये कार्य करना है। अगर अपने पास मान लीजिए 2-4 घंटे हैं, 2-4 घंटे हैं, और अपन ने उसमें, है ना, कुछ ऐसा अध्ययन करने में लगाया, पढ़ने में लगाया, ठीक, जिसका डायरेक्ट संबंध किससे नहीं है? अपने स्वरूप के निर्णय से नहीं है। इससे क्या जाहिर होगा बोलो? स्वरूप निर्णय की जगह से नहीं है आपको। हाँ, चाहे जो कर लेते हो आप, तो चाहे जो पढ़ लेते हो, इसका मतलब ये चाह नहीं है आपकी। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? चाहे जो पढ़ लो, लेकिन वहां से भी ये निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? जिस 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 नगर में हमारे देव ना हो वहां जाना नहीं। ये तो लौकिक में भी कहते हैं कि नहीं कहते? समझ में आया? हमें जहां जाना नहीं वहां की सड़क नापने से क्या मतलब? बोलो बेटा, मेरा सबसे पहला प्रयोजन है अपने स्वरूप का निर्णय करना, अपने उपयोग को मोह से बचाना है। हाँ, ये एक कला है पूरी की पूरी। बुद्धि आती है बुद्धि, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आती हो। वो बुढ़िया थी ना, बुढ़िया और बिटिया जा रहे थे, घुड़सवार आया, ए भैया हम बहुत थक गई है बिटिया, ये जरा मेरा बोझ है तो इसे थोड़ा आगे तक ले जा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं। थोड़ा आगे गया, अभी तू पगला हो गया? लड़की मिल रही थी तुझे और धन मिल रहा था। बुढ़िया क्या करती? वापस है, अम्मा तू क्या कहती है? बोले कुछ नहीं कहती हूँ। कुछ तो कहती थी। हाँ, अरे कुछ नहीं कहती थी, कह गई थी असावधानी में। समझ आ गई तू क्या कर रही थी। इतनी समझ सबको संजीव पंचेंद्री जी आई समझ, लेकिन करे क्या? टिक नहीं पाते। ए भैया, समझ में आया क्या बोल रहा है? सभी के लिए कह रहा हूं मैं, नाम लेने की बात नहीं है यहां से। अपने अपने लिए समझे सब। क्या कह रहे हैं? ओहो, जैसे वो भैया उद्यान में से एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। किसके लिए बनाती है? कि ताकि मौसम की प्रतिकूलता के समय में मैं इसमें सुरक्षित रह सकूं। एक भैया के भीतर में ये विवेक है, लेकिन हम अविवेकी। अरे भाई, ये चंद समय की अनुकूलता, ये तो कर्मकृत कार्य है। कर्मकृत कार्य है ये सब। ये संयोग वियोग सब कर्मकृत है, और जो निज के पुरुषार्थ के अधीन है वो अपन कर नहीं रहे। क्या बोल, समझ आया क्या नहीं आया? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के किए हुए कार्य में घुस करके अपना ऐसा महंत होते हैं। हाँ, मैंने किया जैसे कार्य। आपने देखा है समाज में भी होते हैं कुछ शादी विवाह ऐसे समारोह होते हैं, वहां भी इसी प्रकार के होते हैं ये सब। दूसरा आदमी कर रहा है, वहां जाके ऐसा इधर आ, इधर ये करो वो करो।
अपने को प्रदर्शित करते हैं। ख्याल में आ गई बात? अरे प्रभु, तेरे कहने से वो कुछ करेंगे नहीं और तेरी ये सब करने की जरूरत नहीं, वो सब काम हो रहा है। क्या कहा है ना? है? समझे क्या नहीं समझ में आई? आप पकड़ गए क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मान लीजिए उसने किसी से कहा कि भाई ये वस्तु उठा के लाना, अब उनने उसे कह दिया, लेकिन वो आगे से जाएगा, हाँ भैया ध्यान से लेके आना, माने लगना है उसे, कहीं ना कहीं जुड़ना है उसके साथ। तू यहाँ क्यों अपनी एनर्जी खराब करता है? जब ये दो व्यक्ति दिमाग लगा रहे हैं तो तू फालतू में इसमें गाय को। अरे दुनिया में भी कोई मरे पर गोली चला करके हत्यारा नहीं बनना चाहता। समझ आ गया कि नहीं आया? एक मरा हुआ व्यक्ति ऑलरेडी शव पड़ा हुआ है और किसी ने आकर के उस पर गोली चलाई मारने के लिए और फोटो खींच गया उसका, सजा मिलेगी उसे भी। क्या कहा है? आई समझ में कि नहीं? तो कोई नहीं मरे पर गोली चला के हत्यारा नहीं बनता, माने दूसरे के कार्य में घुस करके अपना वक्त उपयोग नहीं बर्बाद करता। तो ये कर्मकृत कार्य है, ठीक है, तेरे में अभी कमजोरी है, कमजोरी है, तेरे विकल्प चयन नहीं पड़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा हल्के उपयोग से देख लिया बस। मूल में तो कर्म का उदय है उसके पीछे। हाँ जी, हाँ, विकल्पों से नहीं होता कार्य, बस तेरा उतना योग उपयोग लग गया, उतना बस 5 समवाय होते कि नहीं होते, तो निमित्त रूप में कोई ना कोई होता है, बस इतनी बात है। लेकिन ये जो तेरा मुख्य कार्य है ये तुझे करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके लिए। ये कर्म नहीं आके करा देगा, हेलो साहब मैंने दर्शन मोह का उपशम कर दिया, अब तुम सम्यक दर्शन का आनंद ले लो, नहीं होगा ऐसा। क्या कहा? और दूसरी बात, ठीक है, पंडित जी ने सम्यक सन्मुख प्रकरण के लिए लिखा है ना, क्या लिखते हैं वहां पर? वहां पर लिखते हैं कि वह निरंतर इसी हुआ पो में लग रहा है, बैठता है एकांत में बैठ करके विचार करता है। समझ में आया कि भगवान ऐसा कहते हैं मुझे ऐसा भाषित होता है, भगवान ऐसा कहते हैं मुझे ऐसा भाषित होता है, इसमें प्रबल युक्ति कौन सी है, निर्बल युक्ति कौन सी है, इन सब पे उहापोह करता है। फिर कोई बात समझ नहीं आती तो विशेषज्ञों से पूछता है, उनसे जो प्राप्त हुआ फिर उस पर विचार करता है, फिर उसे भाषित होता है। कब तक करता है? जब तक स्वयं को वैसा भाषित ना हो जाए। ऐसा जीव या तो इसी पर्याय में या अगले अन्य पर्याय में नियम से सम्यक्त को प्राप्त करेगा। आई समझ में? तो अब अगली पर्याय की भी बात आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन लगा तो यही है ना। ये सबकी पर्यायगत योग्यता अलग है भाई, परंतु छोटी बचत बड़ी बचत, लग जाओ लग जाओ। तो यहाँ क्या कहते हैं? तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, यह तो इसी का दोष है। अब आप कहेंगे हम लगा तो रहे हैं ना सब, देखो सुबह शाम सुनते हैं, बैठ के पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, परंतु उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, उसमें बल लाओ, उसमें और पैनी निगाह करो, उसमें और उसे ऊर्ध्व करो, भाव को जो पकड़ में आए, निगाह में आए। हाँ, समझ आया ना? एक ये मतलब, और विशुद्धि बनेगी उससे, तब काम होगा। भाव विशुद्धि नहीं बन रही है, शुष्कता में चल रहा है, तो अभी तेरा ट्रैक सही नहीं है, ये बात ख्याल में रख के चलना। हाँ,
तो ऐसे विचार कर लेता है जैसे किसी और का विचार कर लो। ये है वहां पर, उसके लिए है ये जो कथन किया है ना, ये ऐसे जीव के लिए किया है, उसी को कुछ नहीं होता। बड़े बड़े भाषण आकर के दे जाते हैं कि साहब हम आपके इस शोक की घड़ी में आपके लिए हमारी बहुत संवेदना है, हमें खेद है, और भीतर कुछ नहीं है। ये सब लोकाचार की भाषाएं जैसे बोलते हैं राजनीतिक लोग, नेता लोग, ऐसे ही यह भी धर्म का नेता बन गया। क्या जी हाँ, लेकिन प्रभु धर्म के नेता बने नहीं जाते हैं, वह तो होते हैं भीतर से। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूत था, जिन्होंने जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदते हैं वही मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। ख्याल में आया? ये कर्मों के पर्वतों को भेद नहीं रहा है, ये तो उनको और संग्रहित कर रहा है भीतर से। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं, मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। ए भैया क्या बोला? यदि आगम में कहीं कोई भी प्रेरणा दी है तो काहे के लिए दी है? इसी कार्य के लिए दी है कि तुम मोक्ष मार्ग में लगो। ख्याल में आया? आत्म को ही तो है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, ये बात कहते हैं। आगे देखो, तथा इस पुरुषार्थ से, कौन से पुरुषार्थ से? कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, ये भी पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय में पुरुषार्थ लगाना, चेष्टा करना, उसकी लगना पुरुषार्थ। जैसे बड़े भाई बहन होते, उनको स्कूल जाता हुआ देख के बच्चा भी, मैं भी जाऊंगा, वे किताब पढ़ते हैं, वो भी लाके बैठता है, उसे नहीं मालूम उल्टी सीधी, पर बैठता है। चेष्टा की ना, उसे देख के खुश होते हैं क्या नहीं सब? हाँ, इसे पॉजिटिवली लेते हैं कि नेगेटिवली लेते हैं? समझ में आ गया क्या नहीं? ऐसे उपयोग लगाया है, कोशिश की है, विचार शक्ति उसने इधर लगाई है। तो ध्यान से सुनना, जितने समय में इसने अपनी विचार शक्ति इधर लगाई है, तो इससे क्या हुआ कि जो विचार शक्ति अभी पर में लगती और वहां कर्म का पोषण होता, मोह का पोषण होता, एक तो उस लॉस से बचे, ये तो कम से कम प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, और इसकी लगन और भावना बनी। तो आज उल्टी लेके बैठा है, कल सीधी लेके बैठेगा, ये कहना चाहते हैं। वो भी अप्रिशिएबल है। ख्याल में है? प्रोत्साहन करना उसको, अपने आप को उसको प्रोत्साहन दिया है आचार्यों ने। तत्प्रतिप्रीति चित्ते न इन वार्ता पे, क्या कहते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। क्या कहते हैं? मोक्ष का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ओहो, समझ में आ गया भैया? जब जब ये जीव तत्व विचार में उपयोग लगाता है, तब तब इसके कर्म का रस ढीला पड़ता है, ढीला पड़ता है, ढीला पड़ता है।
इसके उपयोग में लगाने, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने और उधर कर्म का ढीला पड़ने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तू अपना काम कर, उधर अपने आप को कर। क्या समझ है? एक बार दृष्टांत दिया था, जो दुकानदार होता है ना, ये दो पलड़े होते तो इधर करता है, वो जो भी निकालना डालना इधर करता है, और वो सुई अपने आप से, सुई को पकड़ के इधर उधर करे तो आगे समझ, वो कोई उपाय नहीं है। ऐसे करता है, इधर जाती देखता है छोड़ देता है, इधर आती दिखता है निकाल देता है। कब तक करता है इस काम को? जब तक वो बिल्कुल सही सेंटर में नहीं है। बस कुछ क्लियर होगी बात? क्या कहते हैं यहां पर? इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में क्या है भाई साहब? छोड़ना निकालना, छोड़ना निकालना, ये काम कीली। समझ गए? वो अपने आप, उसे मत छेड़ो। क्या समझ? कभी कभी क्या होता है देखिए, हाँ, जो शराब लोगों के आपने देखा होगा कि पंखा घूमता है ना, पंखा घूमता है तो उसकी भी हवा से रुक नहीं पाते थे। समझ गए ना? तो क्या होने लगा फिर? वो पंखा बंद करने लगे तोलते हुए। अब वो पंखा बंद करने की भी समस्या नहीं रही, और उसके लिए वो तिजोरी के लिए बंद कांच का बंद बॉक्स आ गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया है? तो जिससे वहां हवा का भी कोई निमित्त मिलकर के वो ना हिले। आई तो अब देखो, खोज की कि नहीं की कि ये हवा से हिलता है तो इसलिए वो निमित्त, यानी तो ऐसे यहां भी यदि हमारा उपयोग ये बाह्य निमित्तों से हिलता है, अपन अपने को भी एक जगह अंदर कमरे के अंदर बंद कर लो। ख्याल में आ गया कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुनना भाई, वो जो चीज है कांटा, वो अपने आप आएगा, उसे नहीं पकड़ के कुछ करना। अपने हाथ में क्या है? अब उसमें कभी कभी क्या होता है, हिलो, पहली बार में ही बराबर आ गया, और कभी कभी कई बार डालना निकालना डालना निकालना करना पड़ता है। बस वो कब तक करना? जब तक कांटा सीधा ना आ जाए। बस तो ऐसे यहां भी कहते हैं, तत्व निर्णय में विचार में उपयोग लगाए रखना, निगाह तो वहीं रखना। जैसे आकाश में चांद है, ए भैया हम भी देखेंगे। पहले बच्चे देखते थे, तारे चांद देखते थे, अब तो चांद तारे देखने खत्म ही हो गए। सब इंडोर हो गया सारा का सारा। समझ में आया कि नहीं आया? वही बेचारे दिखने भी बंद हो गए, चांद सितारे सब दिखने भी बंद हो गए, पॉल्यूशन इतना हो गया दिखते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? खैर, तो कोई आकाश में जाता हुआ विमान, जहाज, चांद, तारा, कोई भी वस्तु देखनी है तो अरे देखो कितनी बढ़िया चीज, कहां कहां, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, कि देखो वहां ऊपर, कहां ऊपर? अब आकाश तो बहुत बड़ा है, तो अब वो क्या करता है, देख इधर से आके देख, मेरी उंगली की सीध में देख, यानी समग्र से हटा करके उसे कहां ले आया है? एक एंगल पे ले आया, उंगली की सीध में देख, बिल्कुल। अब इतने वो दिखाने लगा, घूम गया, अरे वो ऐसे देख, इधर इधर आके देख, जल्दी से देख, देख, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। समझ में आया? उंगली को देखता है, ये देख किधर जा रही है उंगली, उधर कहां देखता है, इधर देख उंगली कहां जा रही है। ठीक है, उंगली को देख, अब उंगली देख रहे, अरे उंगली को मत देख, तुम अच्छे आदमी हो, जब उंगली नहीं देखता हूं कहते उंगली को देख, और जब उंगली देखता है तो उंगली को मत देख। उंगली को देख, उंगली किधर दिखा रही है, उंगली को देखकर उधर देख, ये इसका मतलब है।
कुछ आई समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही प्रभु ये ग्रंथ, यहाँ की एक एक बात, ये सब अंगुली है। ये जिधर इशारा कर रही है उधर देख। अंगुली को देखे बिना वो दिखेगा नहीं, और अंगुली को ही देखते रहने से भी दिखेगा नहीं। कुछ आगे ख्याल में बात? ये क्या करता है कि बस 10 मिनट बैठ करके अंगुली देख लेता है, वाह बहुत अच्छा है, बस खत्म हो गया। चावानी के ज्ञान से सूझे लो का लो भैया, अवसर चला जाएगा। यहां दिखना चाहिए, यहां भासना चाहिए। क्या बोला, समझ आ रहा है कुछ? ध्यान देना। कोई सोचो जीवन में ऐसा कर्म का उदय आ गया, कोई रोटी बना के देने वाला नहीं रहा, और स्वयं को रोटी बनानी आती ना हो, किसी को रोटी बनाते हुए देखा ना हो, तब बोलो क्या करेगा? भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? अगर रोटी बनाई भी ना हो और बनाते हुए भी देखा हो, तो भी हिम्मत कर लेता है कि ऐसे आटा लेते थे, पानी डालते थे, ऐसे मथते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, तो उस वो भी सफल हो सकता। पर जिसने कभी चौके में झांका ही ना हो और बस थाली में रोटी खा ली हो, उसको तो पता ही नहीं रॉ मटेरियल क्या है और कैसे बनती है, तब वो क्या करेगा? भूखा मरेगा। समझ आया? बोलो, बताओ, विचार करो। जो परावलंबी ही रहा हो, डिपेंड ही रहा हो, वो क्या करेगा? नहीं कर सकता। विचार करना। अभी देखो ये क्या कर्म का उदय आया है कहीं नौकर है, कोई सहारा? सब अपने अपने आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो। और नहीं आता हो तो कैसे करेगा? विचार करो। किसी के घर कोई भोजन बनाने वाली आती हो, अब लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद हो गया, अब क्या करें? खुद को बनाना नहीं आता तो देखा भी नहीं, मरेगा कि नहीं मरेगा? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, सुनना ध्यान से, इसने जो आज तक जीवन में धर्म किया वह सब बाह्य साधन और अवलंबनों से किया, और कभी कोई ऐसा कर्म का उदय आ गया, ये सारे छूट गए, तो रोएगा और कुछ नहीं करेगा। क्या कहा? कुछ समझ में आई है कि नहीं आई है बात? बोलो। अब मैं किसे करूं धर्म? मंदिर जा सकता नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, पूजा पाठ सब छूट गए मेरे तो। अरे भैया, सास सुनाने वाला भी नहीं, बोलो क्या करें? हाँ, याद कुछ है नहीं, अस्पताल में पड़े, फिर क्या करें? बोलो। अरे आज ये स्थिति बन गई है भैया कि अगर ना कहें ना हो, स्वप्न में भी नहीं सोचते, परंतु जैसे कोई व्यापारी पहले नुकसान को साथ लेकर के चलता है, व्यवस्था साथ लेकर, अगर ऐसे अकस्मात कोई कर्म का उदय आ गया और इसको 14 दिन के लिए हैं कहीं भेज दिया, रहो यहां अलग, और इसको भी कहीं इन्फेक्शन आ गया, तो अब बोलो, अब घर वालों से भी नहीं मिल सकते आप, अब कौन सुनाएगा वहां? कैसे रहेगा? किसके आधार से रहेगा? बोल, कैसे करेगा धर्म? बताओ। है अपने पास, है वो तैयारी, भीतर में वो वेद ज्ञान की शक्ति सामर्थ? बोलो बताओ। अगर याद भी किया है तो कम से कम उसे गुनगुनाने में ही उपयोग लगा लेगा, लेकिन यहां तो उससे ऊपर की बात कह रहे हैं कि जो सामने कर्म का उदय चल रहा है, उस उदय से भी भेद ज्ञान करके अपने ज्ञाता भाव में आना, अपना सुसंवेदन करना, अपने में कुछ है ही नहीं,
समझे कुछ? वहां से देखना, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। अभी हाल ही की बात है, वो अपने एक साधर्मी भाई हैं, क्या नाम उनका, चलिए खैर जो भी, तो जबलपुर में आईसीयू में है, एडमिट हो गए। तो फोन से बात कराई मेरी, अब वो कहने लगे, अरे भाई साहब देखो मैं आईसीयू में हूँ, एडमिट हूँ। ये तो मैंने फोन पे कही, मैं आईसीयू में नहीं, मैं अपने में हूं, ये देखो। ये सब देखने का नजरिया है ना। ये आईसीयू है, आईसीयू है, कहाँ है आईसीयू? ये चार दीवारी, ये सब ये लगी है मशीन, चार दीवारी, चार दीवारी में मशीन, मशीन में है, बेड बेड में है, ये नली नली में है, मैं मेरे में। यहाँ क्यों बोझा ले रखा है? आईसीयू में हूं, क्या बिगड़ा अपना? यहां से देखना है। समझ में आया कुछ? या क्या बात है? ये है वेद विज्ञान की ताकत। ये वहां वो जो तत्व ज्ञान काम आएगा भाई। तकरीबन 10-15 साल पहली बात है, मेरठ हॉस्पिटल में मैं किसी परिचित से मिलने गया था, तो उन्होंने कहा यहाँ देखो आईसीयू में देखो, एक आदमी है उसकी टांग कट गई आज। मैंने जाके देखा, मैं उन्हें अभी संबोध के, वो ही सब चल रही थी धारा भीतर में, उसे जाके भले उस मजदूर को, एक मोमडन लड़का था वहां फैक्ट्री में काम करता था, उसकी टांग कट गई। मैंने उसे कहा क्या हुआ, क्यों घबराता है? हाँ? पेरी तो कटा है, तेरा क्या बिगड़ा है? सहज भाव से, टांगी तो कटी है, तेरा क्या बिगड़ा है? आप सोचो, एक तरफ देखें, इससे बढ़िया संबोधन नहीं हो सकता, लेकिन संसारिक दृष्टि से देखें, इससे खराब बात नहीं हो सकती। ख्याल में आ गई बात? अब बोल तो गया, तुरंत मुझे ख्याल में आए, अरे ये क्या समझेंगे यार, देखो हमारी टांग कट गई और ये सब बोलते हैं क्या बिगड़ा तेरा? क्या कहा? अरे मैंने कहा भाई एक बात बता, ये कौन है? ये कौन है? तो बोले मेरी अम्मी है। ये कौन है? ये मेरे अब्बा है। ये कौन है? ये कौन है? ठीक, तू क्या करता था भैया? कि मैं ये करता था, फिर ये हुआ, वो हुआ। अच्छा ठीक। मैंने कहा जैसा तू पहले, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू है, मैं ये काम करता था, पहले जानता था, ऐसी अभी भी जान रहा है कि नहीं जान रहा है? और जब तू उन्हें जान रहा है, तब तुझे कहीं से ऐसा लग रहा है कि मेरी टांग कट गई? जब टांग देखता है तो तुझे लगता है मेरी टांग कट गई। तो मत देख, तू तो वहां से देख, उसे देख जहां से देखने पर ये लगता ही नहीं मैं कहीं से कटा हूं। मेरा जो कार्य जानने देखने का पहले हो रहा था वही अब हो रहा है, मैं पूरा हूं। शरीर का अंग कटने से मैं नहीं कटता, मैं शरीर से भिन्न रूह हूं, रूह आत्मा हूं मैं, ऐसा उसको। और ये सब अपने किए हुए कर्मों का फल है भाई। अब क्या करेगा? बोले बाबू साहब कुछ पैसे मिलेंगे, अपने घर में ही दुकानदारी करूंगा, मैं किराना का सामान कुछ रख के बेच लूंगा। मैंने कहा देख, सामान रख के बेचना पर अंडे मत बेचना, उसमें भी जीव होता है। अपन ने किसी का कोई गलत किया होगा, घात किया होगा, हिंसा की होगी, उसके फल में ये फल मिला है। अब ऐसा काम मत करना जिससे आगे फिर खोटे कर्म आए। सब लोगों को बहुत अच्छा लगी बात। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है भाई,
ऐसे समय पर केवल और केवल यदि भीतर में कोई अवलंबन होगा तो वह स्वभाव। अपन देखो हमारे पास वह पूंजी है या नहीं, ये देखो। अनंग सरा, कम से कम उसके पास तत्व निर्णय नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था, तो भी उसके पास व्यवहार सम्यक दर्शन तो था। उसे अपने कर्मों पर भरोसा था, उसे पंच परमेष्ठी पर भरोसा था। उसको इतना भरोसा था कि जो कुछ हो रहा है मेरे किए हुए कर्मों का फल है, बस ऐसा लगता। उसके बल पर ही वह हजारों वर्ष निर्जन स्थान में रही। कौन रही? चक्रवर्ती की पुत्री। एक चक्रवर्ती की बेटी के भी ऐसा उदय आ सकता है, तो बोलो हम क्या हैं उसके सामने। हाँ, समझ में आया भैया? ये कर्मों के दया नाही, कर्मों के दया नाही। अरे यह तो देखो ऋषभ देव भगवान हैं? इन्होंने 80 कृषि, वाणिज्य शिल्प, ये सब सिखाया है लोगों को। भूखे मर रहे थे, खेती करना सिखाया है। अब बता तो दिया, मूसक बांध देना नहीं करा। जरा से प्रमाद से ऐसा कर्म बन गया। अब ऐसा कथन आता है, ख्याल में आए। कहने का तात्पर्य यह है कि जाने में हो या अनजाने में हो, यदि कर्म का बंधन हुआ है तो उसका उदय आएगा। उस कर्म ने ये नहीं सोचा कि इनको तो रिलैक्सेशन मिल जाना चाहिए, क्या कहा? नहीं सोचा उसने। हाँ भाई, कर्मों के दया नहीं, इसलिए न मालूम कोई इस प्रकार की स्थिति जन्म ले, कोई ऐसा कर्म का उदय आए, हम रोने की जगह उसमें भी भेद ज्ञान करके सहज रह सके, समभाव से अपने आप में प्रसन्न रह सके, वो पूंजी हमारे पास होना चाहिए। वह तत्व ज्ञान की पूंजी है और बहुत काम आती है। इसका बहुत बड़ा बल है, मैंने देखा है, ख्याल में आया। एक यही अवलंबन है, दूसरा कोई अवलंबन। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन साधर्मियों को मालूम है उनने सब देखा है। विचार करो भैया, वक्त रहते हुए, समय रहते हुए यदि कुछ तैयारी हो गई तो काम आ जाएगी। अवसर चला गया फिर कुछ नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं, हाँ, उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, तथा इस पुरुषार्थ से कौन से पुरुषार्थ से? तत्व निर्णय में उपयोग लगाया। याद करो, जब व्यापार करना शुरू किया था ना, तब कौन सी मास्टरी करके आए थे? करत करत अभ्यास थे जड़मती हुए सुजान। बोलो, धीरे धीरे रास्ते मिलते चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही लग जाओ, कूद जाओ पानी में, तैरना आ जाएगा। जब बचने की इच्छा होगी, हाथ पैर मारेगा, तैरना। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होता है, और तत्व निर्णय न करने में, तत्व निर्णय में उपयोग न लगाने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो मैंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। ये विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंद शुद्ध स्वरूप
अविनाशी मेरे आत्म ओम स्वरूप सहजानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप